मैं ये कह रहा था, सब अपने आप को म्यूट कर लो पहले। मैं ये कह रहा था कि ये जो मेल वाला है, अगर ये 50 बार कंडीशन हमारी सही होती है इस लिस्ट के अंदर, ये नाम की लिस्ट के अंदर 50 बार मेल आएगा तो 50 बार ये कंडीशन सही होगा। अगर 50 बार कंडीशन सही होगा तो बार बार मेल में वन वैल्यू अपडेट कर दी जाएगी, ऐड कर दी जाएगी, और उसका असर यहाँ पे देखने को मिलेगा इंटरनली। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसी के बराबर में एल्स लिखना। जो बच गया, क्योंकि दो ही हमारे क्लासेस थे, एक मेल था दूसरा फीमेल था, तो मेल के लिए तो हमने कंडीशन लिख दिया, बचा कौन? फीमेल। तो फीमेल जो है यहाँ पे हम लिखेंगे, और फीमेल को भी हमने 0 मान रखा है। अब फीमेल में भी हम बार बार वन को ऐड करने लगेंगे। ठीक है। और चलाएंगे। अब आई की वैल्यू बार बार, पहली बार मेल आएगा तो मेल में वन ऐड हो जाएगा, तो ये जो 0 है ये वन हो जाएगा इंटरनली। दूसरी बार जब आई की वैल्यू चलेगी तो आई की वैल्यू ए में से दूसरी वैल्यू डिराइव होगी जो कि फीमेल है, तो फीमेल जब आएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स चलेगा। एल्स बोलेगा कि भाई चलो फीमेल 0 है, 0 में वन ऐड कर देंगे तो फीमेल भी वन हो जाएगा। तो ऐसे करके हमारी दोनों वैल्यू ऐड होती जाएंगी होती जाएंगी, और डे एंड में जब सारे वैल्यूज खत्म हो जाएंगे तो हमें मेल और फीमेल की काउंटिंग मिल जाती है। तो मान लो यहाँ पे हमने ऐसे ही समझाने के लिए मेल लिख दिया, और कॉलन देके यहाँ पे मेल लिख दिया, ये हमारा वो ऊपर वाला वेरिएबल है जो डिफाइन किया था। और प्रिंट, यहाँ पे हमने फीमेल लिख दिया, और ये फीमेल हमारा वेरिएबल है जो हमने ऊपर डिफाइन किया था। जब हम इसको चलाएंगे तो इनकी काउंटिंग आ जाएगी। देखो मेल 577 और फीमेल 314 आ गया, ऐसा ही वैल्यू। ये समझ में आ रहा है? तो अगर हमारे पास ये वैल्यूज काउंट नहीं होता, ठीक है, ये वैल्यूज काउंट नहीं होता, तो इसको हमें निकालने के लिए मैन्युअली, इसके लिए सिर्फ हमें इतना कोड लिखना पड़ता। ठीक है। तो लाइब्रेरी बनाने का यही फायदा होता है कि जिस बंदे को इतना कोड लिखना पड़ा, इतनी परेशानी हुई बार बार, तो उसने बोला क्यों ना मैं एक लाइब्रेरी ही बना दूं। और उसने एक लाइब्रेरी बनाई पांडास नाम की। उसने क्या किया, इतना कोड तो लिखा ही, ठीक है, इतना कोड लिखने के बाद उसने इसको एक फंक्शन में तब्दील कर दिया लेके। ठीक है। उसने इसको एक फंक्शन में तब्दील कर दिया, लेट्स से काउंटर नाम का या वैल्यूज काउंट नाम का। मैं थोड़ा सा अलग लिख रहा हूँ, वैल्यूज काउंट लिख रहा हूँ। हमारा कोड में जो यूज हो रहा है वो वैल्यू काउंट्स है, मैं वैल्यूज काउंट्स लिख रहा हूँ। ठीक है, कि अलग थोड़ा सा जो है ना, तो वो ओवरराइड हो जाएगा। ओके। अब हमारा ये जो वैल्यू है, ये जो है हमारा एक लिस्ट है जिसमें बहुत सारी वैल्यूज रखी गई हैं, बहुत सारे मेल फीमेल रखे गए हैं। ठीक है। यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे। ठीक है। और उस आर्ग्यूमेंट को हम यहाँ पे रख देते हैं, और रिस्ट्रिक्शंस के लिए हम इसको लिस्ट दे देते हैं। ठीक है, लिस्ट दे देते हैं। ठीक है। और ये थोड़ा सा हाई लेवल की कोडिंग हो गई। ठीक है। इसको टपल भी दे सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जब तुम ये करोगे। ठीक है। तो हमारी जितनी वैल्यूज हैं, ये मेल और फीमेल जो आप देख रहे हो, जिसको अभी इसने अंडरलाइन से मार्क करके रख दिया है। ठीक है। तो ये हमारी वैल्यूज को काउंट करेंगे। ठीक है। अभी एक सेकेंड, ये इसको डिफाइन नहीं करने दे रहा है। रुक जाओ, सिर्फ लिस्ट पर। ठीक है, लिस्ट आ गया। अब क्या होगा कि जब भी तुम इस वैल्यूज काउंट को चलाओगे, वैल्यूज काउंट की बात कर रहा हूं, इसकी वैल्यूज काउंट जो सबसे ऊपर आ रहा है, देखो ये भी बॉक्स की तरह दिखाई दे रहा होगा तुम लोग। देखो ये बॉक्स इसके आगे बन के आया ना, क्योंकि ये फंक्शन और मेथड दोनों का सिंबल है। इसके अंदर जब तुम ए नाम का लिस्ट, जिसके अंदर इतनी सारी वैल्यू मेल फीमेल करके रखी हुई है, जब ये पास करोगे तो ये सेम काउंटिंग बताने लग जाता है। देख रहे हो?
तो उस बंदे ने भी यही किया है, एक इस तरह की वैल्यू, एक मेथड दे दिया है, बोला कि तुम यूज करना, उसके पीछे जो कोड है वो मैंने लिख दिया है डॉक्यूमेंटेशन में पांडास के। और उस पांडास को हमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट पांडास एज पीडी करके। ठीक है, तो उसी को लाइब्रेरी कहते हैं। पैकेज मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट में मैंने इसको अच्छे से बताया है। ठीक है, चलो, इसमें किसी को दिक्कत है गाइस समझने में? हाँ ना बोलो थोड़ा। नो, नो सर, नो। नहीं। चलो गाइस, तो अब सर इतना सर इसमें कोड। दिक्कत तो नहीं है। सर इसमें हाँ, दिक्कत तो नहीं है, बट जो आपने स्टार्टिंग में ऊपर वाला कराया था, जिसमें सीधी सीधी 577 और 314 वैल्यू आ गई थी, तो यूज वो वाला करना है मेन इसमें, या जो नीचे कोड दिख रही नहीं है नहीं, वो? ये वाला करना है भाई। मैं आप लोग को कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बता रहा था कि कॉम्प्लिकेशंस क्या थी और किस जी जी वजह से एक बंदे ने पांडास बना के हमें दिया है, उसके बारे में मैं जी अवेयर करा रहा हूँ। ठीक है, पांडास हमें जी क्यों यूज करना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ, नहीं तो पाइथन से तो सब कुछ कर ही सकते हैं। ठीक है, जी जी। हाँ, तो मैं ओके सर। बस आपको अवेयर करा रहा था कि आपको पांडास क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, पाइथन क्यों नहीं यहाँ पे करना चाहिए। जब लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी का यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जी सर। वर्किंग पता होनी चाहिए कि इंटरनली क्या चल रहा होगा। जी ठीक है, सर। हाँ, बिल्कुल वैसे ही समझो कि एक डेवलपर एक कंपनी में बैठा है, जोमेटो यस सर। बन चुका है, लेकिन मान लो कि मैं एक बंदा हूँ, कहता हूँ कि नहीं मुझे एक फूड सर्विंग ऐप चाहिए जिसका नाम मैं रखूंगा केके। ठीक है, तो वो जोमेटो की तरह यस ही काम करेगा, उसका नाम बस बदल गया। तो अब किसी नए कंपनी को ये काम दूंगा जिसने कभी भी ऐसी ऐप बनाई नहीं है, तो वो मना कर देगा? नहीं करेगा, बोलेगा सर बन जाएगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। मैं बोला ठीक है, तो उसको आखिर वर्किंग के बारे में पता है कि वो काम कैसे कर रहा है, जी सर। हमें पिक्चराइज करना पड़ता है उसे। इसलिए तुमको ये समझा रहा हूँ कि पांडास भले ही तुम यूज कर रहे हो, लेकिन कल को पांडास में हो सकता है कोई ऐसा फंक्शन हो या ऐसी तुम्हारी रिक्वायरमेंट आ जाए जो पहले उसका फंक्शन या मेथड नहीं बनाया गया हो, तो उस केस में तुम मना तो नहीं करोगे ना, पाइथन की मदद ले लोगे, पाइथन जी में सर। जाके खुद ही अपना कोड लिखोगे फिर बैठ के। ठीक है, ये मैं तुम लोगों को बता रहा था। तो जो पहले से बने बनाए उसके लिए हम क्यों अपना वक्त जाया करें, इतना सारा सोचना पड़े, कोड लिखना पड़े, है ना? जी जी जी। हम ये नहीं यस सर। करेंगे। हाँ, ओके चलो, सर। ओके सर। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। तो हम df1.text के ऊपर वैल्यू काउंट को जब चलाएंगे, तो वैल्यू काउंट हमारा क्या करता है, मेल फीमेल की काउंटिंग बता के दे देगी। ठीक है, अब हमें साफ दिख रहा है कि मेल जो है हमारा 577 और फीमेल 314 है। ठीक है, तो मेल ज्यादा है फीमेल कम है। तो ये तो ऊपर ऊपर की बात पता चली कि ठीक है, मेल ज्यादा है फीमेल कम है, तो जाहिर सी बात है मेल ज्यादा बचे होंगे, तो ऐसा नहीं है। अब यही चीज तुम्हें और एक्सप्लोर करनी है। जैसे होता है ना कि एक चीज तुम्हें मिल गई, एक कोई पहेली तुम्हें सॉल्व करनी है, तो एक क्लू मिल गया, तो दूसरा क्लू तुम ढूंढने निकल जाते हो, तीसरा क्लू ढूंढने निकल जाते हो, चौथा क्लू ढूंढने निकल जाते हो। तो यहाँ पे भी वही होता है। अब हमें पता करना है कि भाई मेल तो ठीक है, कितने मेल इसमें से जिंदा थे 577 में से, और फीमेल 314 इसमें से कितने फीमेल जिंदा थी। तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए अब देखते हैं। तो फिर से अब यहाँ पे आओ, और यहाँ पे जब तुम देखोगे डेटा फ्रेम पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वाइव्ड। 0 का मतलब होता है डेथ और 1 का मतलब होता है अलाइव। ठीक है, तो जो भी हमारे लोग रहे, ठीक है, चाहे वो मेल थे चाहे वो फीमेल थे, हम एक ओवरऑल बात करें कि कितने लोग बचे हैं, तो उसके लिए हमें फिर से कोड लिखना पड़ेगा पाइथन में। लेकिन मैंने बोला पांडास में एक कंडीशनल प्रोग्रामिंग करके कॉन्सेप्ट दिया गया है, उसकी मदद से ये काम किया जा सकता है। ठीक है, हमें पाइथन में कोड लिखना पड़ता, मतलब हमें क्या करना पड़ता कि जितने भी यहाँ पे सर्वाइव्ड लोग हैं या डेथ लोग हैं, उनके आगे 0 या 1 लिखा होगा। तो पाइथन की मदद से हमें फिर से एक लूप चलाना पड़ता और कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितने लोगों के सामने 0 आया था। ठीक है, और ऐसा ऐड करना पड़ता। लेकिन पांडास में एक कंडीशनल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया है, उसके बारे में अब सीखो। कंडीशनल प्रोग्रामिंग क्या करवाता है। ठीक है, इसको भी मैं हेडिंग बना देता हूँ। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, कंडीशनल प्रोग्रामिंग इन पांडास, ये पांडास की कंडीशनल प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो देखो, df1 के ऊपर अगर तुम्हें मान लो कि पता करना है कि कितने
मेल बचे थे और कितने फीमेल बचे थे, ऐसा कुछ पता करना है। तो पहले मेल की बात करते हैं, कितने मेल बचे थे। तो डीएफ के ऊपर हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे df1 के ऊपर, क्योंकि इसी में हमारा पूरा डेटा स्टोर्ड है। ठीक है, अब इसके अंदर एक ब्रैकेट और लगाओ। ठीक है, मैं थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, इसके ऊपर एक और ब्रैकेट लगाओ। और इससे भी पहले मैं चाहूंगा कि तुम लोग डेटा फ्रेम यहीं पे ही एक बार चला लो, जिससे तुम्हें पता रहे, क्योंकि डेटा फ्रेम के कॉलन के नाम हमें इस्तेमाल करना है, तो बार बार कौन ऊपर जाएगा देखने के लिए उसको। तो देखो, यहाँ पे मैं फिर से उसी को पेस्ट कर रहा हूँ। मुझे क्या पता करना है कि कितने लोग, और उसमें मेल जो थे, कितने मेल बचे थे 577 में से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा df1। अब किस कॉलन को लेंगे, सबसे पहले इस कॉलन को लेंगे, क्योंकि इसी में मरना और जीना लिखा हुआ है सबका। 0 का मतलब ये इंसान मर गया, और 1 का मतलब ये इंसान जिंदा है। ठीक है, तो डीएफ के ऊपर हम सर्वाइव्ड लिखेंगे। ठीक है, अब जब सर्वाइव्ड लिखेंगे तो डबल इक्वल का साइन लगाएंगे। डबल इक्वल का मतलब कंपेयर करो। कंपेयर करने का क्या मतलब है कि भाई कंपेयर किससे करें। अब मान लो कि मुझे पता करना है कि कितने लोग जिंदा थे, तो नोट कर लो यार, गाइस अपने आप को म्यूट कर लिया करो प्लीज, है ना। 1 का मतलब है df1.survived इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि जितने भी लोगों के सामने ये 1 आएगा सिर्फ उसका डेटा लेके आओ। प्रीति म्यूट कर लो अपने आप को प्लीज, अनम्यूट मत करो, नहीं तो मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा तुम्हें। सॉरी सर। ओके, df1 के ऊपर हम सर्वाइव्ड लगा रहे हैं, इक्वल टू 1 कर रहे हैं, तो ये सभी बंदों का, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उन सबका डेटा दे देगा, और सारा का सारा कॉलन भी देगा। देखो, तो इसमें 342 लोग हैं जो जिंदा थे। देखो सबके आगे 1 लिखा हुआ आ रहा है। अब तुम बोलोगे सर ये ट्रिपल डॉट के अंदर हो सकता है कि कुछ डेटा छिप गए हैं। तो मैंने बोला कि अगर तुम्हें इतना शक हो रहा है तो इसको तुम चाहो तो एरे में कन्वर्ट कर सकते हो, और एरे में कन्वर्ट करने के लिए डॉट वैल्यूज लिखना पड़ता है सिर्फ। सबको एरे में कन्वर्ट कर रहा है। देखो, अब कितने कॉलम थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे देखो कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 और कुछ वैल्यूज छिप गई हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें वैल्यूज सारे के सारे देखने हैं तो तुम एक इस पे लूप चला लो। और ये देखो सारा का सारा डेटा आ गया है तुम्हारे पास, सबकी वैल्यूज ये दिखा रहा है। ठीक है, क्या मतलब है इसका, तो एक बार इस पहले वाले रो को मैं इससे मैच करा कर दिखाता हूं कि ये क्या हो रहा है। तो पेन उठाओ, ये जो 1 है, ये 1 सर्वाइव्ड कॉलम को बता रहा है। ये जो दूसरा वाला 1 है, ये इसकी क्लास बता रहा है, पैसेंजर की क्लास। ये जो है फीमेल, तुम्हें फीमेल दिखाई दे ही रहा है, यहाँ पे फीमेल लिखा हुआ है। पहला वाला रो, पहला वाला ये डेटा पूरा का पूरा बता रहा है एरे में। ठीक है, ये 38.0 ये इसकी एज बता रहा है। सिब एसपी यानी कि सिबलिंग एंड स्पाउस, ये वाला हमारा ये बता रहा है, देखो 1 लिखा हुआ है ना यहाँ पे। 0 क्या बता रहा है, पेरेंट और चाइल्ड बता रहा है। पेयर 712833 देखो बता रहा है। एम्बार्ग्ड किससे वो एंट्री लिया था, सी क्लास से। तो अब मैं तुम लोग को बस इतना दिखाना चाहता हूं कि इसके 0 इंडेक्स पे देखो 1 लिखा हुआ है ना, सिर्फ ये वाला 1, इसका मतलब है सर्वाइव। बस तुम्हें दिखाने के लिए, ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं मुझे। देखो स्टार्ट में सबके देखते जाना 1 1 1 1 लिखा हुआ, कहीं पे 0 नहीं लिखा हुआ है जहाँ पे मेरा कर्सर है। ठीक है, तो ये वो सारे बंदे हैं जो टाइटेनिक डेटा सेट में दिए गए थे और जो जिंदा थे, उन्हीं का सिर्फ डेटा लाया हूं। ठीक है, अब मुझे मान लो
अब मैं इसको बार बार नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। ये तो मैं इसलिए दिखाया कि पूरा डेटा दिखाई नहीं दे रहा था, तो तुम्हें ऐसा फील ना आए कि ऐसा तो हमारे साथ हुआ ही नहीं, दिखाया ही नहीं गया, क्योंकि ट्रिपल डॉट कब भी आ रहे थे, इसलिए मुझे वैसे करके दिखाना पड़ा। अब देखो, मैं चाहता हूं कि सिर्फ मेल का ही डेटा है, तो यहाँ पे भी कंडीशनल प्रोग्रामिंग के अंदर एंड और ऑपरेटर लगाया जाता है। एंड का मतलब कि जब दोनों कंडीशन, अगर एंड को हम क्यों लिखते हैं, दो कंडीशन को जोड़ने के लिए, तो ये हमारी पहली कंडीशन है, ठीक है। एंड लिख के फिर से हम दूसरी कंडीशन भी लिख सकते हैं, इसका मतलब कि जब दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू होगी तभी हमारा वो डेटा आए। अभी 342 लोगों का डेटा आ रहा है जो जिंदा थे, इसमें मेल और फीमेल दोनों, देखो यहाँ पे मेल भी है, ठीक है, और ट्रिपल डॉट के अंदर बहुत सारे मेल होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब मैं मेल और फीमेल में से सिर्फ मेल जो जिंदा थे उनका डेटा लेके आना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एम्परसेंट, इसका मतलब होता है एंड, ठीक है, पैरेंथेसिस, ठीक है। df1 डॉट, अब मेल का जो कॉलन, जो मेल है किस कॉलन में है, सेक्स नाम का कॉलन में है, मेल फीमेल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेक्स इक्वल इक्वल, हम यहाँ पे डबल कोट या सिंगल कोट में तुम्हें लिखना होगा सिर्फ मेल की बात, क्योंकि मेल स्मॉल लेटर में, इसलिए स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं। तो अब सिर्फ मेल का डेटा आएगा। देखो 109 मेल सिर्फ जिंदा थे, देखो सिर्फ मेल आ रहा है इसमें। ऊपर देखो, फीमेल 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 मेल सब आ रहे थे, अब सिर्फ मेल आ रहे हैं। तो टोटल जो मेल थे बचे हुए टाइटेनिक में, नहीं, टोटल मतलब मेल आए थे टाइटेनिक पे 577 थे और फीमेल 314 थे। तो 577 लोगों में से जो लोग बचे हैं वो इतने ही हैं, ठीक है, इतने ही लोग हैं, 109 लोग हैं जो मेल है। तो अब हम ऐसे बात नहीं करते हैं, हम कभी भी डेटा एनालिस्ट ऐसे हवा में बातें नहीं करता, हम परसेंटेज में बात करते हैं। परसेंटेज में बात क्या मतलब है, हम मान लेते हैं कि पूरा का पूरा जो हमारा पॉपुलेशन था मेल का सिर्फ 577, उसको 100 मान लेंगे, और इसका वैल्यू पास करते हुए हम निकालेंगे कि कितने लोग बचे, यानी कि परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूं, तो परसेंटेज के फॉर्म में हम निकालेंगे कि टोटल 577 मेल चढ़े थे टाइटेनिक पे, तो उसमें से 109 कितना परसेंट होता है सारे मेल का जो बच गए। तो परसेंटेज का कोई फॉर्मूला जानता है यहाँ पे, कोई जानता है परसेंट का फॉर्मूला? कोई नहीं जानता है। देखो 577 मेल थे, ठीक है, और इसमें 109 मेल बचे हैं सिर्फ, ठीक है। तो इस पूरे को एक दूसरे से डिवाइड करके इनको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो इसका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। 18% सिर्फ मेल बचे। मैथ्स इतना ही है परसेंटेज का, जितने बच गए हैं और टोटल नंबर ऑफ मेल जितने थे उनको एक दूसरे से डिवाइड कर दिया और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये परसेंटेज निकल के आया कि 18% मेल बचे थे हमारे। बहुत कम रेशियो है ये, फीमेल की बात करते हैं। तो फिर से कंडीशनल प्रोग्रामिंग की ही मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सर्वाइव्ड, तो सेम रहेगा 1, कि फीमेल जो है वो हमारी बची हैं, या मतलब हमें कौन से इंसान चाहिए जो जिंदा थे, कौन लोग, कौन किस क्लास के चाहिए, किस कैटेगरी के चाहिए, तो फीमेल के चाहिए, कि फीमेल कितनी बची थी। तो यहाँ पे हमें फीमेल लिखना पड़ता है मेल हटा के, अब क्योंकि फीमेल भी स्मॉल लेटर में लिखा हुआ था, इसीलिए हमें फीमेल स्मॉल लेटर में यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब आप इसको चलाओगे तो इस बार सिर्फ फीमेल का डेटा आएगा। देखो फीमेल 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 सब जगह फीमेल भरा हुआ है, और 233 रोज, यानी कि 233 फीमेल्स बची थी, ठीक है। अब 233 फीमेल्स जो बची हैं उनका क्या परसेंटेज रहा, तो फिर से यहाँ पे परसेंटेज निकालो, प्रिंट परसेंटेज ऑफ फीमेल,
सर्वाइवल, ठीक है। वो जो था, वो था 233 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ फीमेल क्या था हमारे पास, कोई बताएगा? 314। टोटल नंबर ऑफ फीमेल जो चढ़ी थी टाइटेनिक पे 314 चढ़ी थी, 314, और 233 उसमें से बच गई। अब हम इनका परसेंटेज निकालते हैं। 74%। कहाँ मेल 18% बचे हैं और कहाँ फीमेल 74% बची है। देखो, इन दोनों को एक साथ ले आके रिपोर्ट 1 तुम नाम देके ऐसे लिख सकते हो। ये तुम्हारा पहला रिपोर्ट है जो तुम दिखा सकते हो किसी को, कि भाई टाइटेनिक डेटा सेट में अगर हम चढ़े रहते हैं तो हमारे वहां पे बचने के चांसेस 18.89% रहे होते बचने के, बाकी मर जाता। ठीक है। फिर परसेंटेज फीमेल की कितनी थी, तो भाई 74% फीमेल अगर टाइटेनिक पे चढ़ी रहती तो 74% चांसेस थे कि वो बच जाती। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा नंबर है। मतलब टाइटेनिक में फीमेल को प्रायोरिटी दी गई थी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है सबको गाइस ऑनलाइन? यस सर। यस सर। हाँ, कोई ऑफेंड मत होना, ठीक है, फीमेल और मेल, है ना। ये रियलिटी है। आप लोग कहते रहते हो आप लोग को रिजर्वेशन नहीं दिया जाता, देखो दिया तो गया ये है। ये भेदभाव है। लेडीज फर्स्ट। हाँ, तो वो तो आपको समझना लेडीज चाहिए फर्स्ट। ना। हर जगह भेदभाव हम लोग के साथ हो रहा है और आप लोग कह रहे हो कि आप लोग को पार्शियलिटी, आप लोगों के साथ पार्शियलिटी हो रही है। बताओ, काय की पार्शलिटी होती है? हम मर गए भाई, देखो कहीं आसपास बचाते भी नहीं बचाते है। मर गए सर। हाँ चलो, एनीवेज जो भी रहा। और क्या पता ये डेटा गलत हुआ तो? डेटा गलत नहीं होता भाई, डेटा ही तो एक है, सबूत ही तो है जो इंसान को गलत या सही साबित करता है। अब डेटा बनाने वाला अगर मेल हुआ तो? वो भी मर गया। आंखों के आगे तो एनालिसिस करा है, अब भी गलत हो गया तो फिर। अब मैं क्या ही सर वो भी बोलूं। मर गया ना जिसने एनालिसिस किया। पता नहीं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो टाइटेनिक का डेटा जब कलेक्ट कर रहा था तो उसको उसमें कौन सा फायदा दिखाई दे रहा होगा। म्यूट कर लो यार। पता नहीं उसको कौन सा फायदा वहां पे दिखाई दे रहा होगा कि वो इसमें पार्शियलिटी करेगा। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। मतलब हम क्या नहीं। पता सर, अरे उन्हें तुम पता रहने हो दो। कि फ्यूचर में लोग इस पे एनालाइज करेंगे तो फिर ऐसा मैं कुछ कुछ तो। नहीं था, ये तब का डेटा है ना जब एनालिसिस नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। 1954 में एआई का कॉन्सेप्ट आया है। ठीक ये है, तो सर वो बात होगी, पूरी रामायण देख ली इन्होंने, फिर कहते सीता कौन चलो थी। ठीक है, अब तुम मत इस पर कमेंट बाजी करो, सब म्यूट कर लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बेइज्जती। हमारे सामने डेटा है, तो इसलिए प्लीज मुझे मेट्रो में बैठने दिया करो तुम लोग। मैं बहुत परेशान हूँ तुम लोगों से मेट्रो में। ठीक है, एनीवेज आगे देखते हैं गाइस। रिपोर्ट 1 हमारा कहता है कि भाई मेल जो थे वो हमारे 18% बचे, यानी कि टाइटेनिक मेल के लिए अशुभ था और फीमेल के लिए शुभ था, है ना। चलो आगे। अब रिपोर्ट 2 की तरफ देखो, ऐसे ही रिपोर्ट बना के देना होता है तुम्हें। ठीक है, तो ये तो खैर एक रोमन टर्म में रिपोर्ट है, तुम्हें ग्राफ वगैरह बना के अच्छे से सजा के देना होता है, बिल्कुल ना। अब पता है इस डेटा में कुछ ऐसी भी बातें हैं जो छिपी हुई हैं। कोई सोच के बताएगा कि क्या ऐसी बातें हैं जो छिपी हुई हैं? कोई इस डेटा को तोड़ सकता है और भी अच्छे अच्छे पार्ट में? इस डेटा को और तोड़ा जा सकता है, पता है? कोई है? सर वीर? सर कि ये जो एक 18% मेल बचे हैं। हम्म। हम्म। इसके क्लास के वाइज निकाल सकते हैं, कौन से क्लास के बचे हुए थे। कौन सी क्लास में हाँ, कौन सा कितना बंदा बचा है जो कुछ भी 18% बोलो, बचे हैं। विष्णु को क्लास याद है अभी तक, पिछले साल पढ़ा था इसने। हाँ, ऐसा कर सकते हैं भाई। सर एज हम सेक्टर चेंज कर सकते हम क्लासेस की बात कर सकते हैं कि भाई ये जो 18% है, 18% में किसकी संख्या ज्यादा थी? फर्स्ट क्लास वाले बंदे की ज्यादा थी, सेकंड क्लास वाले बंदे की ज्यादा बचने की संख्या थी, या थर्ड क्लास वाले बंदे की ज्यादा बचने की संख्या थी? अभी सर भी एज इसमें वाइज नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एज का थ्रेशोल्ड वैल्यू आपको डिफाइन करना पड़ेगा। और आप पूछोगे कि थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होता है, और मैं बताता हूँ थ्रेशोल्ड वैल्यू। आपका मानना
कि 0 से लेके 30 साल तक एक क्लास आप मान लेते हो, 31 से लेके या 30 से लेके 60 साल तक दूसरा क्लास, और 60 से लेके ऊपर वाले को तीसरा क्लास, बिल्कुल आप मान सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई क्लास नहीं है, तो आपको ऐसे थ्रेशोल्ड वैल्यू मानना पड़ेगा। ठीक है, खैर हमने टिकट जब बांटा था तो हमने क्लास वाइज बांटा था। ठीक है, तो अब हम क्लास के बेसिस पे डिफाइन करेंगे, मतलब डेटा के और अंदर जा रहे हैं कि क्लास के बेसिस पे हमें बताओ कि किस बंदे को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई थी। मेल में भी जो 18% मेल बचे हैं ना, उसमें भी किसको सबसे ज्यादा बचाया गया है, फर्स्ट क्लास वाले को, सेकेंड क्लास वाले को, कि थर्ड क्लास वाले को। तो रिपोर्ट 2 की बात करते हैं। ठीक है, देखो अगर डीएफ 1 के ऊपर फिर से कंडीशनल प्रोग्रामिंग की मदद ले रहा हूं मैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं मेल की, सिर्फ सिर्फ मेल की। ठीक है, तो हम ये पूरा का पूरा फिर से कंडीशनल प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स उठा लेंगे। ठीक है, सर्वाइव्ड यानी कि बचा हुआ इंसान आना चाहिए, सिर्फ मेल ही हो वही आए, जो बच गया था और मेल ही हो वही आए। एंड से कनेक्टेड है ना, तो दोनों का कंडीशन सही होना जरूरी है। एक और कंडीशन यहाँ पे जोड़ो कि उस बंदे का जो पी क्लास होगा, यानी कि पैसेंजर क्लास, उस बंदे का पी क्लास, क्योंकि पी क्लास में ही पैसेंजर की क्लास डिफाइंड है, तो उस बंदे का पी क्लास जो होगा वो 1 के बराबर होना चाहिए। यानी कि फर्स्ट क्लास वाले बंदे की बात करो जो बच गए थे। इतने सारे बंदे थे। अब तुम बोलोगे सर इसकी गिनती क्या मैनुअली बैठ के करें? हमने बोला नहीं, मैनुअली बैठ के करने की जरूरत नहीं है। तुम बोलोगे कि सर लास्ट में शेप भी नहीं आया। मैंने बोला कि देखो शेप आएगा, कैसे आएगा वो दिखाता हूँ। तो जब कभी शेप ना आए, देखो पूरा डेटा दिख गया ना हमें। इस बार कोई भी डेटा हाइड नहीं किया गया है ट्रिपल डॉट से, क्योंकि कम डेटा था, इसको प्रिंट करना पॉसिबल था। तो इस केस में आप चाहो तो इसके आगे, इस पूरे को कॉपी कर रहा हूं और अलग वाले शेल में कर रहा हूं, जिससे आपको याद रहे कि मैंने क्या किया था। ठीक है, इस पे डॉट लगा के और शेप लिख दो। जब ये शेप लिखोगे तो ये पैरेंथेसिस के अंदर बताएगा 45 जो थे मेल थे, जो फर्स्ट क्लास से थे और बच गए थे। टोटल मेल कितने थे? 109 आई गेस थे जो बच गए थे टाइटेनिक के इंसिडेंट में। देखो 109 मेल जो थे वो टाइटेनिक के इंसिडेंट में बच गए थे। उसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तीनों क्लास के बंदे थे। लेकिन उसमें से फर्स्ट क्लास के ही बंदे 45 लोग हैं, मतलब कि ऑलमोस्ट 40% के आसपास जो जनसंख्या है वो फर्स्ट क्लास की थी। ठीक है, अब ऐसे डेटा निकालना सही नहीं। अब हमें ये जानने की जरूरत है कि टोटल जो मेल थे फर्स्ट क्लास में चढ़े कितने। ये तो उनकी संख्या आ गई जो फर्स्ट क्लास में चढ़े थे और बच गए थे। मेल सर मेल 45,8 का पीछे 8 क्या है ये? ये 8 कॉलन को कह रहे हैं भाई। ये कॉलन है, 8 कॉलन है। देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलन की बात हो रही है। ठीक है, ये बाद वाली बात है कॉलन की, ये रो की बात है। रो और कॉलन के फॉर्म में मैट्रिक्स बनता है ना, मैंने नंपाई एरे में बताया था। तो रो का ही तो यस। मतलब है डेटा, ये एक बंदे का पूरा डेटा है। ठीक है, तो ये एक बंदा, ये बाद सर वाला अगर हमें इसमें से चाहिए तो, क्या, अगर हमें इसी कोड में फीमेल्स का भी ऐड करना हो तो? किसको ऐड करना है तुम्हें? फीमेल्स फीमेल्स टीनेज को ऐड करना इसको। है? यार अभी तो बताया कि टीनेज को डिफाइन करना पड़ेगा ना, कितने साल, 18 साल से कम वाले बंदे को ऐड करना चाहते हो? नहीं, मेरा क्वेश्चन है फीमेल्स। आपने मेल का करा था ना, उसके मेरे को साथ में फीमेल्स का भी चाहिए डेटा। फीमेल का तो चाहिए तो फिर इसको हटा दो ना, इसको हटा ही दो यहाँ से, हटा दो इसको। यहाँ पे तुमने मेल रखा है ना, इसलिए सिर्फ मेल का डेटा आ रहा है। अगर तुम इसको हटा दोगे तो मेल का डेटा आएगा नहीं। फिर तो फर्स्ट क्लास जो, मतलब जो बंदे जी गए थे, या तो मेल या तो फीमेल, और फर्स्ट क्लास में थे, बस इतने ही पे कंडीशन लगाई जाएगी। मेल पे नहीं लगाया जाएगा, फीमेल पे नहीं लगाया जाएगा। इन दोनों कंडीशन को ही फिर देखा जाएगा सर।
ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ो। यहाँ पे हम जानने में इंटरेस्टेड हैं कि कितने बंदे थे ओवरऑल टाइटेनिक में, तो हम सरवाइव वाला कंडीशन हटा देंगे। मेल और फर्स्ट क्लास में कितने बंदे हमारे थे? ठीक है, चलो 122 बंदे थे। 122 में से 45 बंदों को बचा लिया गया। ठीक है, तो रिपोर्ट 1 क्या कहता है हमारा? प्रिंट नंबर ऑफ पर्सन, सॉरी, नंबर ऑफ मेल survived in first क्लास। ठीक है, क्लास। ठीक है, तो कितने बंदे हो गए? 45 डिवाइडेड बाई 122। म्यूट कर लो यार अपने आप को, पता नहीं कौन है, म्यूट करो अपने आप को। इनटू 100। ठीक है, तो ये वो मेल हैं जो बचे थे टाइटेनिक के इंसिडेंट में, जो फर्स्ट क्लास में थे। 36% मेल बचे हैं। ठीक है, जो फर्स्ट क्लास में थे। ठीक है, ये उनकी बात हो रही है जो सिर्फ फर्स्ट क्लास की है, लेकिन हमारे ओवरऑल मेल कितने थे जो बच गए थे? 109। तो 109 में से अगर देखें तो 109 में से 41% फीमेल बच गए, सॉरी मेल बच गए थे फर्स्ट क्लास के। बाकी सेकंड क्लास और थर्ड क्लास का भी देख लो। इसको सीधा एज इट इज यहाँ पे लिखो, और यहाँ पे सिर्फ 2 लिख देना। सेकंड क्लास से कितने मेल बचे थे? ठीक है, सेकंड क्लास से, एक सेकंड, थोड़ा सा गलत डेटा आ रहा है। अच्छा अच्छा, टोटल मेल की बात हो रही है जो सेकंड क्लास में चढ़े थे। ठीक है, 108 मेल थे जो सेकंड क्लास में चढ़े थे। उसमें से जिंदा कितने बचे? तो यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी अब फिर से, DF1 डॉट सर्वाइव इक्वल टू 1। कुछ गलत है यहाँ पे, एंड नहीं लगाया हमने। 17, 108 मेल में से जो सेकंड क्लास में चढ़े थे उसमें से सिर्फ 17 बचे हैं। मतलब देख रहे हो ना, पैसा हमेशा काम करता है। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे अच्छा दोस्त तुम्हारा तुम्हारा पैसा है, फिर कोई और है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब इनका भी परसेंटेज निकाल लो यहाँ पे। प्रिंट परसेंटेज ऑफ मेल सर्वाइव्ड फ्रॉम सेकंड क्लास। यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है, फ्रॉम फर्स्ट क्लास, और परसेंटेज यहाँ पे लिखो। और यहाँ पे लिखो आप 17 डिवाइडेड बाई 109। ठीक है, इंटू 100।